बरेली पहुंचे हैं आप। किस विषय को लेकर यहाँ पहुंचे हैं और जानना चाहते हैं किस तरीके की मीटिंग थी? हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर हम पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और सबसे पैसा दे रही है, उसमें हरा चारा है, उसका चोकर है, ये प्रॉपर तरीके से मिले, सफाई हो, पानी चूने युक्त मिले और जो गौवंश कमजोर है तो उसको अलग से उसकी व्यवस्था हो, छोटे बच्चों की अलग व्यवस्था हो, जहां आइसोलेशन वार्ड बने, जहां लिफ्टर वगैरह की व्यवस्था रहे, कहीं गाय गिर जाती है, चोट लग जाती है। तो पहला काम तो यह है कि गौवंश हमारा कैसे अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो। दूसरा यह है कि अभी तक जो गाय को निराश्रित समझा जाता है, अभी आप लोग भी यही कहते हैं और सब लोग यही कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। जब से आयोग आया, हम लोग आए हैं, तो उसमें एक तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गौशालाओं को, समाज सेवियों को, अच्छे संतों को, संस्थाओं को दिया जा रहा है। वो एक काम तो ये हुआ है। दूसरा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री की एक जन सहभागिता योजना है, उसके अंतर्गत जैसे यहाँ का युवा गांव में युवा रहता है, वो कहीं नौकरी करने जाता है तो 8-10 हजार से ज्यादा नौकरी कहीं मिलती नहीं है। दिल्ली जाएगा तो वो 12-14 हजार, 15 हजार मिल सकते हैं और वो बचा के महीने में अगर कोई बचाता है तो 5-6 हजार रुपए से ज्यादा नहीं बचा पाता है। अगर वही युवा 4 गौवंश ले जाके अपने घर पे और उसका नस्ल सुधार पे काम करे, अपनी छोटी जो जितनी भी खेती है, 10 बीघा, 15 बीघा, 2 एकड़, 3 एकड़, उस पर वो प्राकृतिक खेती करे, गैस का उसका खर्चा बच गया। सरकार उसको खाने को दे रही है, 50 रुपए जो सरकार गौशाला में देती है वो उसको देगी, उसको ले ले। एक योजना में दो गाय ले ले तो उसको 80,000 रुपए सरकार एक गाय पे 40,000 रुपए सब्सिडी देती है। 1 लाख की गाय लाता है तो उसको 40,000 2 गाय तक के लिए देता है तो 80,000 रुपए उसको सब्सिडी मिल जाती है। ऐसे गाय को लेकर वो गाय का दूध, गाय का नस्ल सुधार और उसके गोबर से कई कार्यकर्ता उसकी धन जीवामृत बनाते हैं, जीवामृत बना रहे हैं। अब ये बायोगैस पूरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 1 लाख बायोगैस की आईआईटी के साथ मिलकर और उसका पूरा अध्ययन हो रहा है। अध्ययन होने के बाद ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में 1000, 1200, 1500 किसानों को ये सब्सिडी पर बायोगैस दी जाएंगी। उसके आधार पर गाय का जो हमारा युवा है, जो गाय माता को घर पे ले जाएगा, अपने घर पे सेवा ज्यादा होगी गौशाला से, और उसके गोबर का उपयोग बायोगैस में करेगा, उसके बाद अपनी खाद बनाएगा और उसके आधार पर वो अपनी खेती करेगा। और ये पूरा चक्र है। इस चक्र से क्या है कि उसको रोजगार मिल गया, वो गौ माता की सेवा करेगा, अपराधी नहीं बनेगा, वो उसकी आर्थिक उन्नति होगी क्योंकि उसका पैसा बचेगा। दूसरा क्या है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जैविक की मांग है, जो प्राकृतिक कहते हैं या जैविक कहते हैं, इसकी पूरे अंतर्राष्ट्रीय मांग है। हल्दी आप बेचिए, गेहूं बेचिए, कोई भी चीज बेचिए, उसको महंगा। गाय का घी तो 2000 से नीचे कहीं मिलता नहीं है। बिलैनो पद्धति, जो बिलौना की पद्धति जो गांव के लोग बनाते हैं, वो घी गांव में रह के अपना तैयार करे, 2000 से 3000 रुपए तक उसका घी बिक जाएगा। माने मट्ठा भी 80 रुपए किलो वहां लखनऊ में बेच रहे हैं, जो इसको जानते हैं। अपने बरेली में भी कोई एक कार्यकर्ता है तो 70 रुपए लीटर ये जो गिर और साहिवाल गाय है उसका दूध लेके अपने यहाँ खोया बना रहे हैं, घी बना रहे हैं, उसकी मिठाइयां बना रहे हैं। उन्होंने कई फ्रेंचाइजी दे रखी है नोएडा तक। माने हमारा जो युवा है वो उसको नौकरी करने जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने खेत में मल्टी फार्मिंग करेगा। माने एक ही खेत में, एक ही जगह में 5 तरह की फसलें तैयार करेगा। माने इस तरह की योजना जो हम लोगों ने, सरकार ने हमारी ने बनाई है, उससे स्थायी समाधान होगा। जो क्योंकि गाय के गोबर और गौमूत्र का जब तक हम लोग प्रयोग नहीं समझेंगे, तब तक गाय को हम बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि दूध देगी, दूध देने के बाद कहीं खराबी हो गई, कहीं और बूढ़ी हो गई, कहीं और समस्या हो गई, तो लोग उसको सामान्य रूप में छोड़ देते हैं। वो नहीं, कसाई को नहीं देते, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में वो देते होने के लिए, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गौ भक्त हैं। इसलिए इससे पहले का आप कार्यकाल देखिए कि सड़कों पे गौवंश दिखाई पड़ता था, जो अन्य सरकारें हुआ करती थी इससे पहले, और कुछ दिनों के बाद में 4-4 दिन बाद वो गौवंश पूरा गायब हो जाता था। वो कहाँ जाता था? वो कसाईयों के घर में जाता था। लेकिन आज
पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 12 लाख गौवंश संरक्षित हैं। और इतना बड़ा गौवंश आप समझिए कि संरक्षित करना, उनकी व्यवस्था करना, फिर उनको ये सारी चीजें करना, बायोगैस, वो बड़ी बड़ी गौशाला उन्होंने बायोगैस भी लगाए जा रहे हैं, उसका गैस का प्रयोग हो, और इस खाद के रूप में एक नई और योजना तैयार की गई है, तो जिसमें हो चाहे अन्य हो। नेपाल जैसे देश ने सब्जियां बीच में लौटा दी थी, क्योंकि खाद की और इसकी पेस्टिसाइड की इसकी मात्रा ज्यादा थी। तो यहाँ पर जो खाद अपना ये बात तैयार करेगा, यहाँ पर जो हमारे गांव के अंदर आरआरसी एक सेंटर बने हुए हैं, उनमें हमारे गांव की जो महिलाएं, जो स्वयं सहायता समूह जिनको कहते हैं, नारायण की महिला हैं, वो उसको खाद को तैयार करेंगी। और ऐसी योजना, इस पर भी हमारा काम चल रहा है, और वहां से ही कोऑपरेटिव के माध्यम से वो किसानों को खाद मिल जाएगी। माने वो धीरे धीरे इस जो फोकस है, जो यूरिया पेस्टिसाइड जैसे फंस के आए किसान, उससे धीरे धीरे वो निकलना शुरू हो जाएगा। जी, देसी गाय की नस्ल सुधार के लिए आप लोगों को नस्ल सुधार पर सरकार भी काम कर रही है। सरकार जो पहले 1200 रुपए का सरकार खरीदती है, तो उसका सीमन, और वो 100 रुपए में किसानों के यहाँ गाय में ये आई करती है। माने नस्ल सुधार से बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। जो गाय 6 किलो 5 किलो दूध देती है,